मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, लेकिन फिर वही बात है, वो तरक्की आपकी तब कामयाब है जब आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए, समाज को कुछ दे पाए। नमस्कार, मैं हूँ एकता रमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। सो NHAI को हम कैसे जानते हैं? बिल्डिंग रोड्स, कनेक्टिंग सिटीज, कनेक्टिंग द एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया। बट व्हेन इट कम्स टू क्यूब हाईवेज इज कनेक्टिंग टुडे the children of tomorrow to their future, to the success. This is a felicitation ceremony today जो आज हो रही है, जिसे क्यूब हाईवेज ने एज अ CSR इनिशिएटिव अपनाया है। और जिन बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड में टॉप किया था, द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशंस, दे आर फेलिसिटेटिंग देम एंड गिविंग देम स्कॉलरशिप्स। 39 बच्चे इस चीज़ के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। आइए पूछते हैं सबसे पहले जो प्रोजेक्ट हेड हैं क्यूब हाईवेज के, वैभव जी, कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे उनके दिमाग में ऐसा कुछ आया। हेलो वैभव जी, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि ये आज जो फेलिसिटेशन सेरेमनी है वो क्या है एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस। जो हमारा जो क्यूब फाउंडेशन है, हमारा क्यूब रूट्स फाउंडेशन, उसका शुरू से ये पर्पस रहा है, जितना भी जहाँ भी हमारा प्रोजेक्ट चलता है उससे जो कैचमेंट एरिया के विलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके टॉप 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाए, जो 10th में जिन्होंने टॉप किया है उनको स्कॉलरशिप दिया जाए। हमारा ये मानना है कि जहाँ भी हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं हमारा गुडविल होना चाहिए, पब्लिक में अच्छा मैसेज जाना चाहिए। हम डेवलपमेंट के साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक डेवलपमेंट का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं ये देश का भविष्य है, और आगे जाके ये देश के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा। और जब ये इस प्लेटफॉर्म पर इन चीज़ों को समझेंगे, मोटिवेट होंगे, तो डेफिनेटली ये आगे जाके इस चीज़ का प्रसार करेंगे, अवेयरनेस, फिर ये वाइड स्प्रेड इसका होगा सोसाइटी के अंदर। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का काम होगा, देश के अंदर एक देश सेवा वाला काम होगा। तो इस तरह के और CSR इनिशिएटिव्स आपने क्या लिए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। जब कोविड के टाइम में जितना भी अपना CHC थे थ्रू आउट द स्ट्रेच, जितना भी वहाँ पे मेडिकल एड देना था, हमने मेडिकल एड दिया सभी CHCs के अंदर। उसमें अपना कहीं AC लगाना था, कहीं अपना RO है अरेंजमेंट करने थे, वाटर कूलर को देने थे, वो हमने सारे अरेंजमेंट्स किए थे, बेड वगैरह भी हम लोगों ने प्रोवाइड करवाए थे। उसके अलावा जितने भी हमारे पास डिमांड आता रहता है डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट जो सोशल इनिशिएटिव्स करने वाले ग्रुप्स हैं, किसी स्कूल में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, किसी अंडर स्कूल के अंदर कुछ फर्नीचर वगैरह प्रोवाइड कराना है, तो वो सारे काम भी हम लोग करते रहते हैं। तो कोई खास एक ही जॉनर या एक ही तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं या विमेन रिलेटेड भी है? वुमेन एम्पावरमेंट का हम काम करते हैं कि सिलाई केंद्र खुलवाना है, या कोचिंग सेंटर खुलवाने हैं, या इंग्लिश स्पीकिंग का कुछ कोर्स वगैरह के लिए क्लासेस वगैरह चलवानी है, वो काम हम लोग करते हैं। जहाँ तक स्मार्ट क्लासेस वगैरह चलाने का भी है, वो भी हम लोग प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। We wish you all the best, Vaibhav ji. Thank you so much. Cube Highways is doing a great job. Thank you so much. हमारे साथ फरीदाबाद ACP ट्रैफिक विनोद जी हैं, हेल्थ एंथुजियास्ट, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं और मैराथन्स और साइक्लोथॉन्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। विनोद जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, बच्चों को फेलिसिटेट किया गया। ये बच्चे जो हैं ये ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक से एसोसिएट होने वाले हैं, आपको एक नई टीम ऑफ एम्बेसडर्स मिल रही है, इनके लिए क्या मैसेज देंगे आप बच्चों के लिए? सबसे पहले तो मैं जो बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो क्यूब हाईवे फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं इनकी सराहना करता हूँ। और आपके माध्यम से इस समाज के सभी लोगों को और इन सभी प्यारे बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक रूल्स की पालना करें, और अगर आपके आसपास आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप अगर ट्रैफिक रूल की पालना नहीं कर रहे, आप देख रहे हैं कि कोई वोइलेशन तोड़ रहे ट्रैफिक रूल को, तो उसको तुरंत उनकी टुकाई करें। और आसपास में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है ट्रैफिक से रिलेटेड, तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दे, पुलिस उसमें त्वरित कार्रवाई करेगी। क्यूब रूट्स फाउंडेशन और साहू सर का सपोर्ट किस तरह से आपके लिए कारगर है और हमारा प्रशासन और हमारी टीम इनको कैसे सपोर्ट कर रही है? क्यूब हाईवे और NHAI, बाकी सभी सरकारी संस्थाएं, जहां भी हमें इनकी ज़रूरत महसूस होती है, कोई टेक्निकल
रोड पे कोई अगर हमें कुछ चेंजेस चाहिए या कोई एक्सीडेंट में हमें हेल्प चाहिए, एम्बुलेंस है, क्रेन है, हर तरह से बड़ी अच्छी सुविधाएं हमें इसमें मिलती है और मैं इनके सहयोग की हमेशा कामना करता हूं और ये कहूँगा कि इन मिलने वाली सुविधाओं को थोड़ा और बढ़ाए। हम फील्ड में रहते हैं, हमें पता है पब्लिक क्या क्या समस्या को सामना कर रही है। अगर हम आपके पास पब्लिक से रिलेटेड कोई समस्या पहुंचा रहे हैं तो वो समस्या हमारी या पुलिस की नहीं है, वो ये समझो कि पब्लिक आपसे बात कर रही है, तो उनका समाधान आप तुरंत कराइए। मैं इनसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ मिस्टर साहू हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड कंट्री हेड ऑफ सोशल इनिशिएटिव्स विद क्यूब हाईवेज। हम साहू साहब से जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स और CSR इनिशिएटिव्स क्यूब हाईवेज इस वक्त जिन पर फोकस कर रहा है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। टेल अस समथिंग अबाउट द इनिशिएटिव्स जो क्यूब हाईवेज ले रहा है। क्यूब हाईवेज मैडम जो है ये अभी देश में 27 रोड चला रहा है और इसमें से दिल्ली आगरा टोलवे लिमिटेड जो है ये एक रोड है और ये जो क्यूब रूट्स फाउंडेशन है, क्यूब हाईवेज ने इस फाउंडेशन को बनाया है सोशल एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिलहाल अभी हम आज 40 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। 10-10 हज़ार का सहायता राशि उनको प्रदान किया जाएगा। इसमें से क्या है कि उनको थोड़ा आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा, उनको उत्साहित किया जाएगा। इसके साथ साथ हम इस स्ट्रेच में स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मदद दे रहे हैं और हर साल हम ये छात्रवृत्ति प्रदान कार्यक्रम कर रहे हैं। 2021 में भी किए थे, पलवल में किए थे और 2022 में हम फरीदाबाद में कर रहे हैं। तो सर ये बताइए कि जिस एरिया में आप लोग का काम चल रहा होता है, आप उस एरिया के ही मतलब स्कूल्स या प्रोजेक्ट्स उठाते हैं? यस, हमारा जो कैचमेंट एरिया है, हमारा एलंग द स्ट्रेच जितने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स में करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही गरीब और मध्यवित्त परिवार के बच्चे जाके पढ़ते हैं, जरूरतमंद बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको ही मदद करते हैं और उनको ये 10,000 का सहायता राशि उनका हायर एजुकेशन में मदद होगा। और बच्चों के अलावा और किस तरह के प्रोजेक्ट्स क्यूब हाईवेज करता है? क्यूब हाईवे स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाता है, क्यूब हाईवेज हॉस्पिटल, स्कूल्स और आपके जो हेल्थ कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप और बहुत सारा कार्यक्रम करता है। इस साल में आजादी का अमृत महोत्सव का जो साल है, इसमें से सारा देश में हम लोग 750 छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं 27 रोड में। तो आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं 27 प्रोजेक्ट्स, उन सब में स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है? सब में स्कॉलरशिप प्रोग्राम मस्ट है क्योंकि ये शुरुआत में ही स्टार्ट किया गया था और जब समाज उन्नयन का कार्यक्रम होता है उसमें पहले शिक्षा को हम लोग महत्व देते हैं। और आपकी जो CSR इनिशिएटिव्स की टीम है, कितने लोगों की टीम है जो फरीदाबाद और इसमें काम कर रही है? ये हेड ऑफिस में हमारा 7 मेंबर की टीम है और जो फरीदाबाद एंड ये यहाँ पर जो लोकल टीम है, जैसे प्लाजा मैनेजर हो गया, अनिल हो गया, फिर मेंटेनेंस का टीम हो गया, सारे लोग हमें सहयोग देते हैं और उन्हीं को माध्यम से हम लोग सारा कार्यक्रम इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैं भी कभी कभी जाके अधिकारी लोगों से मिलता हूँ, उनको सूचित करता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग आइए, थोड़ा सा हमें उत्साहित कीजिए और बच्चों को उत्साहित कीजिए। तो सब मिलके देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा और तब जाके देश बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा साहू सर ने कि जिस तरह से देश में सड़कें बनके देश प्रगतिशील हो रहा है, उसी तरह से ये स्कॉलरशिप्स देके बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं। दे आर गिविंग देम द रोड टू सक्सेस। थैंक यू सो मच मिस्टर साहू, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर हम फरीदाबाद में ये बोलें कि क्या आपने रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन का नाम सुना है, तो हो सकता है आपको 1-2 मिनट लगे सोचने में, लेकिन अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप देवेंद्र जी को जानते हैं कि नहीं, तो यस, the entire city of Faridabad knows this man as the traffic cop, voluntarily doing this work for last 13-14 years. हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि देवेंद्र जी हमारे शहर में हैं, वॉलंटियर हैं, बहुत अवेयर हैं, बहुत काम करते हैं। देवेंद्र जी से पूछते हैं कि पहली बात तो ये करने की इंस्पिरेशन और एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। देवेंद्र जी, सड़क पे खड़े होके लोगों को ट्रैफिक के लिए अवेयर करना आज से नहीं, आप 13-14 सालों से कर रहे हैं। इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? हमारा जो मिशन था ना, ये स्टार्टिंग का गुरु नानक मिशन है, तो गुरु की कृपा से सब कुछ हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा। आज 13 साल हो गए मैं करते हुए, बहुत कुछ करने का मन करता है। और मैंने देखा है कि लोग बहुत मजाक भी उड़ाते हैं और उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन आपको चाहे वो सूरज कुंड का रोड हो, ट्रैफिक हो या कहीं भी शहर में, आप लोगों को रुक रुक के अवेयर करते हैं। कैसे लोगों के माइंडसेट को चेंज करेंगे? नहीं, जैसे अभी महिलाओं के लिए हमने
अवेयरनेस अभियान चलाया था, तो उसमें देखा वो हेलमेट नहीं पहनती, वो पूरा चश्मा लगा लेंगी, ये वो लगा लेंगी। तो उनसे पूछा गया, सर्वे किया गया, तो किसी ने कहा कि मेरा सूट मैच नहीं कर रहा, किसी ने कहा साड़ी मैच नहीं कर रही, किसी ने कहा मेरा ब्लाउज मैच नहीं कर रहा। तो हमने फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हेलमेट, उनको बोला भी एक कलर वाले बनाओ, तो वो कलरफुल आ गए हैं। महिलाओं के लिए सूचना ये है, आने वाले टाइम में कलरफुल जो है हेलमेट उपलब्ध हो गए हैं। अब आने वाले टाइम में 1 फरवरी 2023 से बच्चों को भी, 4 साल का जो बच्चा है उसको भी हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर नहीं पहना तो उसका भी चलान शुरू हो जाएगा 1 फरवरी 2023 से। उसका भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बच्चे 4 साल से ऊपर जो भी है, 2 चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, उसको तीसरा ऑफेंडर माना जाएगा। देवेंद्र जी, हम देखते हैं कि अवेयरनेस की ही कमी है, क्योंकि नियम कानून तो बने हुए हैं लेकिन लोग फॉलो नहीं करते, और जब कुछ हो जाता है या एक्सीडेंट्स होते हैं या सड़क से कुछ होता है तो वो प्रशासन को ब्लेम करते हैं। उस चीज को कैसे संभालेंगे आप? अभी हम लोगों को, जैसे हमारे यहाँ स्टेक होल्डर हैं, उसकी मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत जान पूरी वो है, उनको अपना जैसे सड़क पे खड्डे हैं या कहीं पर सड़क खराब है तो उनकी भी जवाबदेही है, उस पर सरकार जुर्माना लगा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, पुलिस जो है ना हमारी थोड़ी सी लापरवाही समझो, वो उन पे कार्रवाई नहीं करती। आम आदमी अगर एक हेलमेट पहन रखा है, दूसरा हेलमेट नहीं पहन रखा, तुरंत उस पर एक्शन लेती है। तो यहाँ जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको थोड़ा टाइट होना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। स्टेक होल्डर है, जिस दिन स्टेक होल्डर पे कार्रवाई शुरू हो गई तो समस्या अपने आप हल हो जाएगी। जैसे हमारे कमिश्नर साहब हैं विकास अरोड़ा जी, ये कई जगह इन्होंने किया भी है, भी देखा होगा आपने, जवाहर कॉलोनी में भी हादसा हुआ था, एक प्याला में हादसा हुआ था, उस पर FIR हो गई है, वो बंदे दोनों खड्डे में गिर गए थे। तो काम शुरू हो गया है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं फरीदाबाद के, हरियाणा के, पूरे देश के, उनसे मेरी विनती है कि जो भी समस्याएं हैं सड़कों पे उनको ठीक कर दें, वरना उनको जेल भी हो सकती है। देखिए, ये बहुत ही सीरियस मैसेज है देवेंद्र जी ने दिया। केवल प्रशासन को ब्लेम करने से नहीं चलेगा, हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अवेयर हों और हम खुद कानून नियम का पालन करें। और जहां कहीं आपको कोई समस्या हो तो देवेंद्र जी जैसे लोग हैं इस शहर में जो आपको मदद करने के। देवेंद्र जी का नंबर भी हम शेयर करेंगे। देवेंद्र जी, आप अपना नंबर बता दीजिए लोग। अगर हमारे संगठन से कोई जुड़ना चाहता है, मेरा नंबर है 9643283909। जहाँ कोई सुझाव देना चाहता है तो हमें उनका स्वागत है। शहर को हमें सुधारना है, शहर तभी सुधरेगा जब हम लोग सब मिलकर कार्य करेंगे। प्रशासन के ऊपर भरोसे ना रहें, प्रशासन तो अपना कार्य कर ही रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग सभी मिलकर कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमारे साथ आज इस समय इस फेलिसिटेशन सेरेमनी में डॉक्टर अंकुर शरण है। डॉक्टर अंकुर शरण इज द चीफ ट्रैफिक प्लानिंग ऑफिसर विद द फरीदाबाद ओमनी फाउंडेशन, जिसके बारे में अंकुर जी भी बताएंगे। पर मैं ये बताना चाहूँगी कि जब किसी एरिया की डेवलपमेंट होती है और बाहर से कोई एजेंसी आके उसके लिए काम करती है तो केवल उस एजेंसी का काम इतना नहीं होता कि उस एरिया में ही डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़ के किस तरह के अच्छे से प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं। इसीलिए द मारुति ओमनी फाउंडेशन, the Omni Foundation, yes, the Omni Foundation has been connected with the NHAI this project, and because this organization is directly reporting to the DC of the city of Faridabad, तो अंकुर जी से जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है और ओमनी फाउंडेशन का उसमें क्या रोल है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर शरण। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैम, बीइंग ए सोशलप्रेन्योर, हम लोग के एक फोकस ये होना चाहिए कि हम लोग अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम सब एक डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं। मैं खुद एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल हूँ, लेकिन अदर साइड ऑफ द, जैसे 2 फेसेस ऑफ अ कॉइन होता है। एक तरफ तो हम प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनली हर कोई बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे सर्विस में हो, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण में हम क्या कर रहे हैं, और कोविड ने हम लोग को बहुत कुछ सिखा दिया। तो ड्यूरिंग दिस हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा समझा, और स्पेशली उन लोगों के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं और इस युवाओं को जोड़ रहे हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन जो है, इट इज वन ऑफ द पायनियर फाउंडेशन जो कि धरातल पे काम कर रही है। पिछले 10 साल से ऊपर हो चुका, 5-6 साल तो मुझे ही हो गया इनको देखते हुए। बीइंग अ वॉलंटियर, वी आर बॉर्न वॉलंटियर्स, तो हम लोग हमेशा से जुड़े रहे हैं ऐसी संस्थाओं के साथ। लेकिन आज जब एक आधिकारिक तौर पर जब हम लोग डीसी ऑफिस में NHAI के कार्यों को, MCF के कार्यों को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है कि हम अपने तरफ से अपने शहर के लिए क्या कर सकते हैं। दोषारोपण करना, ब्लेम गेम करना बहुत आसान है।
अगर आपको वाकई में अगर आपको सुधार करना है, आपको ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा। और चाहे आज ये क्यूब रूट्स फाउंडेशन की तरफ से ये जो काम किया जा रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। और क्योंकि मैं इंडिया CSR चैप्टर भी देखता हूँ एज अ वॉलंटियर, हम लोग का काम है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मेन स्ट्रीम मीडिया तक लेकर आएँ। राइट, एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल होने के नाते मुझे पता है कि हर एक कड़ी कितनी ज़रूरी है। राइट, आज आपके सौजन्य से जो आपके व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, ऐसे 39 बच्चों की जो गाथाएं हैं, उनकी कहानियां जो जाएंगी, किस तरीके से इन बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड में इतना कुछ काम किया, अब वो रोड सेफ्टी एम्बेसडर्स की तरीके से उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन आप अगर सुरक्षित हैं, आप अपने सड़क पे अच्छी तरह चल रहे हैं, तो आप भी सुरक्षित हैं, हमारा शहर भी सुरक्षित रहेगा। आपने बहुत अच्छी बात बोली, आप प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल्स के लिए टाइम निकालना इज ऑलवेज अ चैलेंज, वी अंडरस्टैंड। लेकिन आपने कहा कि वी आर बॉर्न वॉलंटियर्स, तो इस एक तो वॉलंटियर सर्विस और दूसरा आम जन को प्रशासन के साथ कनेक्ट क्यों होना चाहिए और ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए, बताइए। देखिए, प्रशासन के पास दो चारे होते हैं, एक अवेयरनेस कैंपेन, एक होता है इन्फोर्समेंट। तो वी आर अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन। हम लोग अपने सोशल मीडिया ऑन ग्राउंड हर तरीके से अवेयरनेस ड्राइव मैक्सिमम करना चाहते हैं। और अंडर फ्लैगशिप ऑफ DC साहब हो गए, हमारे RTO साहब हो गए, ऐसे जो भी इकोसिस्टम पार्टनर्स हैं, उनके थ्रू हम लोग ये जन जन तक अपनी बातें पहुंचा देना चाहते हैं, ताकि उन सब को इस रेगुलेशंस के बारे में पता हो कि जैसे माइनर एज ड्राइविंग 18 साल के नीचे जो बच्चे चलाते हैं 25,000 का जुर्माना है और 3 साल की जो कैद है वो अलग। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे आपकी वजह से उनके ऊपर प्रताड़ना जो झेलें? तो कहीं कोई नहीं चाहता। इन्फोर्समेंट भी एक आखिरी पड़ाव होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं भाई, क्यों हम किसी को इस लेवल पे ले जाएं, उससे पहले अवेयरनेस करवाएं और इतनी अवेयरनेस करवा दें उनको हर तरीके से, तो जब बच्चे इन्वॉल्व होंगे उसके बाद तो अगर नहीं होता तो फिर हम लोग भी हाथ जोड़कर फिर निवेदन ही कर सकते हैं कि भाई साहब अब इन्फोर्समेंट आप लगाइए और जिस भी तरीके से चलान्स होते हैं वो चलान्स काटिए। तो एक बस एक छोटा सा शुरुआत है कि जहाँ पे एज अ सोशल प्रेन्योर, एज अ सोशल और सोसाइटी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। बहुत ही बेहतरीन बात बोली। वी नीड मोर एंड मोर पीपल लाइक डॉक्टर अंकुश शरण, जो अपनी बिजी लाइफ से टाइम निकाल के शहर के लिए कुछ कर रहे हैं। और सही बोला इन्होंने कि जितनी अवेयरनेस होगी उतना ही कम इन्फोर्समेंट होगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट एफर्ट्स फ्रॉम यू डॉक्टर शरण, फ्रॉम द ओमनी फाउंडेशन, एंड लॉट मोर हैपनिंग ऑन ट्रैफिक अवेयरनेस इन फरीदाबाद। थैंक यू सो मच।